नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री एक पुलिस के लिए चुनौती बनकर रह गई। जिस ढंग से पुलिस ने पहले दिन से कार्रवाई की और एक्शन ली, कहीं तो भी लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों में बहुत जल्दबाजी की गई और दो को हत्या का आरोपी बना दिया गया। हो सकता प्रथम दर्शनी पुलिस को लगा हो कि हत्या के आरोपी यही हो सकते हैं, लेकिन जब किसी पर हत्या का आरोप मढ़ दिया जाता है, निश्चित रूप से उन युवकों की पूरी लाइफ, आज यदि किसी पर हत्या का आरोप का लगता है तो जिंदगी भर उस पर वो आरोप लगा रहता है। अब पुलिस उसे कितना भी साफ कर दे, कितना भी कर दे, लेकिन वो आरोपी रहेंगे। जहां तक जो मुख्य आरोपी है उसका बयान पुलिस के पीसीआर में भी आखिरी तक कायम रहा कि मैं 8 बजे के आसपास वहां गया, मुझे वो लटकी हुई दिखी, मैंने उतार कर बाहर लाया। उसके साथ उसका जो दोस्त था उसने 112 पे कॉल किया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने दवाखाने लेके गई जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। उस दिन रात में मर्ग दाखिल हुआ, दूसरे दिन इंक्वेस्ट पंचनामा हुआ। उसके बाद में प्रोविजनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इसकी हत्या की गई, उसके बाद में लटका गया। पुलिस वहां से तुरंत एक्शन में आ गई और पुलिस ने सीधा पहला जो उनके सामने व्यक्ति था, जो पहला आरोपी, उसको सीधा गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये था मोटी मोटी जो सामने स्टोरी दिख रही है। अब इन सारी चीजों का यदि विश्लेषण किया जाए, पुलिस ने भी किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा नहीं है, तो जो लड़के ने कहा, लड़का, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पुलिस से बात की थी कि आरोपी वो इसलिए हो सकता कि वो वहां क्यों गया। हमने भी इसके बाद में प्रश्न ढूंढे कि आखिर वो वहां क्यों गया, तो इसके भी प्रश्नों के जवाब हमको मिले कि वो मुख्य आरोपी जो है वो उस समय वहां पे क्यों गया। यह भी मिला, कई लोगों का आरोप यह था कि वो सुबह 11 बजे से ही अंदर थे। पहले उन्होंने सारा एक कार्यक्रम कर दिया, फिर वापस आए और उसके बाद में ये सारा जो नाटक है ये किया गया। इन सब के पास में पुलिस को कुछ न कुछ सुराग या कुछ न कुछ प्रूफ ढूंढने होंगे उसको हत्या का आरोपी सिद्ध करने के लिए। पहली नजर में जो अभी सामने दिखता, मैं सीधा आपको बताता हूं कि सबसे पहले कि जो पहली बार मैंने पुलिस से पूछा था कि वो इतने कम समय में कैसे कर सकता है, तो पुलिस ने कहा था कि भाई वहां यदि उसकी मौजूदगी है और वो वहां आता है, क्यों आता है, क्योंकि रोज उसके वहां नहीं आता। रोजाना संजय कोई आता रहे कि रोज का रूटीन, ऐसा नहीं है, उसी दिन आया था वो, इसलिए उस पर शंका गई। अब इस चीज का भी कारण आपको बताऊंगा। पहले घटनाक्रम क्या हुआ और उतने घटनाक्रम में जो दो आरोपी है वह क्या हत्या कर सकते, ये आपके सामने मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं। घटनाक्रम हम लेते सीधा वहां पे पहुंचने तक का। 8:03 पे सीसीटीवी फुटेज में दो कथित लोग वहां पर अपनी बाइक खड़ी करते हैं, इसके घर पे तेजी से जाते हुए दिखते हैं। जाते हैं, अंदर अंधेरा रहता है, टॉर्च लगा के देखते हैं तो आकांक्षा उन्हें लटकी हुई दिखती है। कोई सामने का दरवाजा बंद था, कोई पीछे का दरवाजा, साइड की सर्विस गली है वो भी मजबूत था, कोई बाजू में खिड़की है वहां से वो अंदर घुसता है। दूसरा दोस्त उसका बाहर ही खड़ा रहता है, अंदर घुसता है, बॉडी को उतारता है। अकेले व्यक्ति ने उतारा, हो सकता उतारते समय बैलेंस न रहा हो, हाथ से गिर गई हो। फिर दरवाजा खोल के उसे बाहर लाते हैं, बाहर यानी दरवाजे के बाहर, और जोर जोर से चिल्लाते। इतने चिल्लाने के बावजूद भी अड़ोस पड़ोस में और जो जिस रूम में लड़की रहती है उसके मालक भी वहां पे कोई उस समय पे बाहर नहीं आते हैं। बाहर आता उसी दरमियान उस लड़की की बहन वहां आती है,
वह देखती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहाँ फोटो लेती है। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने साफ इनकार दिया कि हमने कोई फोटो नहीं लिया, और वहाँ से चली जाती है। जबकि यदि घर का कोई प्रिय व्यक्ति इस प्रकार के हादसे का शिकार होते दिखता है तो बहुत चिल्ला चोट मच जाती है। चिल्लाना रोना सारा होता, सारी पब्लिक को वहां जमा कर लिया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ताकि किसी प्रकार की मदद मिल सके। ऐसा नहीं कि कोई है, क्योंकि मदद के लिए बोलने के लिए चिल्लाना जरूरी है। हो सकता उस लड़की में जान बाकी हो, एम्बुलेंस बुलाना जरूरी है। यदि घटना हो गई तो पुलिस को सूचना देना जरूरी है। ये सारी बातें नहीं हुई और वो लड़की, उसकी मृतक की बहन वहां से चली गई, ऐसी हमारे पास सूचना है। यदि वहां लगातार होंगी तो शायद सीसीटीवी में दिखेगी भी। उसके बाद 8:25 पर 112 पे उस मुख्य आरोपी का जो साथ में आया था दोस्त, ये क्यों आया क्या है इसकी भी स्टोरी मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार वहां पे दोनों लोग पहुंचे। मैं आपको अभी घटनाक्रम बता रहा हूं। इस घटनाक्रम में भी जनता से मेरी निवेदन है कि इतने टाइम पीरियड में क्या ये हत्या हो सकती है। मैं पूरा आपको वाकया बता रहा हूं, पूरा का पूरा। 112 पे कॉल किया जाता, 108 पे भी कॉल किया जाता। उनके बोलने पे एम्बुलेंस भी आती है और पुलिस वहां पे करीब 9 बजे के आसपास पहुंची है। पहले दिन जब मैंने पुलिस से बात की थी कि साहब जब वो 8 बजे पहुंचा तो 9 बजे बोले हमको भी ये है कि 1 घंटे तक वो लोग क्या कर रहे थे, 1 घंटे तक पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। हमने कल पता किया कि 8:25 पर 112 पे प्रथमेश नाम के व्यक्ति ने कॉल किया था और सूचना दी थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अब पुलिस वहां पे, जब पुलिस ने कहा कि हमको 9 बजे सूचना मिली, उसके 10-15 मिनट में वहां पहुंच गए। पुलिस के हिसाब से तो 9:15 बजे पहुंचे होंगे वहां पे। जब भी पहुंचे 9, 9:15, 9:45, लेकिन सूचना 112 पे 8:25 पे दे दी गई। आप ये नोट कर लीजिए ताकि आपको भी समझ में आया कि जो हत्या का मामला है, पुलिस ने किस हिसाब से गड़बड़ में यह मामला दर्ज किया और आरोप मंड दिए। पुलिस आती है, देखती है और फिर एम्बुलेंस में वहां ले जाया जाता है इरविन अस्पताल में, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। एक आत्महत्या सादी दिखती है। प्रतीक भी साथ में जाता है, पुलिस स्टेशन में भी जाता है। पुलिस स्टेशन से रात को जब मर्ग दाखिल हो जाता है करीब 1 से 1:30 बजे, पहले तो सिंकर नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी, उसके बाद में एफआईआर में दर्ज है कि उनके पिताजी ने भी सूचना दी कि मेरी लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का मामला दर्ज हो जाता है। दूसरे दिन पोस्टमार्टम होता है, इंक्वेस्ट पंचनामा होता है, जिसमें सारी ये चीजें, उसके शरीर पे कहाँ जख्म है, उस पर क्या पहनी थी, क्या हुआ, उसके साथ क्या घटा, ये सारी चीजें उसमें जो ऊपर से दिखती है वो सारी उसमें नमूद रहती है। वो भी हो गया। मामला आत्महत्या तक था। प्रतीक को 2 दिन पुलिस ने बुलाया, पूछताछ की, वापस छोड़ दिया। 6 तारीख को प्रोविजनल रिपोर्ट आती है कि वह हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या थी। उसे पहले मारा गया फिर लटकाया गया। पहले उसे मारा गया फिर लटका गया। चूंकि मारा ऐसी जगह गया कि जहां से किसी भी प्रकार का कोई खून नहीं निकला, यानी मारने के लिए यदि उसे मारा गया तो लकड़ा भी सॉफ्ट चाहिए, लकड़ा या लोहे का कोई रॉड सॉफ्ट चाहिए। थोड़ा सा भी उसमें खरोच या यानी आप एक लकड़ी लीजिए, आप किसी प्रकार की सादी जो है उससे आप सर पर मारिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड के इंजरी होंगे, ब्लड उसमें से निकलेगा। जब किसी को कोई मारने की कोशिश करता है तो बचाव के लिए वह स्ट्रगल करता है, और फोर्सली अटैक हो उसमें भी संघर्ष होता है, स्ट्रगल करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति, इवन मैंने बताया कि जैसे कोई प्राणी भी है, वो भी
उस पर अटैक होता तो भागता है ये कर, क्योंकि ये सबको समझता है कि मुझ पर अटैक हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई अटैक करता है। अभी अभी हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जिस प्रकार से उस पर अटैक हुआ है शायद वो संघर्ष करने लायक भी नहीं रह गई। रिपोर्ट में भी मेरे पास में जो देख रहा हूं मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, यहां पर गले, यहां पर डंडे से, डंडानुमा कोई भी चीज हो सकती है लेकिन सॉफ्ट, क्योंकि थोड़ा भी स्क्रैचेबल कोई भी चीज रही तो ब्लड के निशान या उस पर चोट आने का डर, ये चोट इंटरनली है। तो स्ट्रगल करने की उसकी स्थिति थी नहीं, लेकिन जिसने भी मारा वहां पे बहुत प्लानिंग से और क्रूरतापूर्वक एक ही बार, यानी यहाँ गर्दन पे यदि ऐसा कोई लग जाता है यहाँ पे तो सारे उसके अंदर के ऑर्गन काम करना बंद कर देते, इतने जोर से उसको डंडे से मारा गया। हत्या हुई है ये निश्चित है। आत्महत्या का मैटर जो हम बात कर रहे थे कि हत्या या आत्महत्या, निश्चित रूप से हत्या हुई और उसके बाद उसको लटका दिया गया। जो गले पे कुछ मार्क्स जो इसमें बताए हैं, इन्होंने बताया कि मरने के बाद के वह निशान है, और जो फांसी लेता है उसके जो गर्दन ऐसी लटक जाती है पीछे के मन के, और ये क्रैक हो जाते हैं। दम घुटने के अलावा भी बहुत सारी जो है पूरी बॉडी नीचे लटकती है। हड्डी का फ्रैक्चर होना, आंखें झटके से बाहर आना, जबान, ये सारी चीज़ें, आंखें प्रॉपरली बंद थी, उसकी जबान पूरी इंटैक्ट प्रॉपर जगह पे थी, मुंह बंद था, ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है। यानी एक बात इससे तय है कि हत्या हुई है। अब हत्यारा कौन? प्रथम दर्शनी निश्चित रूप से जो वहाँ गया था, मैं बता रहा आपको क्यों गया था, इसका कारण मैं बताऊंगा आपको। जो गया था वहाँ पे उसको पुलिस ने मान लिया, और सारे वहाँ के जो माहौल, जिसको एटमॉस्फेयर बताते, क्योंकि ये प्रेमी था, उसके घर वालों को पता था, घर वालों की बाद में शिकायत थी, तो इसको पूरा आरोपी बनाकर पुलिस ने गुनाह तो दर्ज कर लिया। मैं बता रहा था कि अब ये क्यों गया वहाँ पर। हत्या हुई है इसमें कोई शक नहीं। पुलिस का जो पहला 6 तारीख को ओरल रिपोर्ट, जो प्रोविजनल रिपोर्ट मिली थी, उसके अनुसार यह हत्या सिद्ध हो गई थी, और गले पे इंजरी के कारण हुई, इसको फांसी के कारण नहीं है। मौत दोनों में होती है, एक फांसी यदि लेती थी, और अब जो उसके बैग में लेटर रखा हुआ था कि मैं आत्महत्या कर रही, अब कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बोले कि मुझे यहाँ मारना, मैं मर जाऊंगी, फिर मेरे को लटका देना। इतना बड़ा नाटक कोई मरने वाला नहीं करता। यानी जिसने भी किया उसकी हत्या की। अब उसके जो बैग में लेटर लिखा हुआ था, मिला कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, अब वो लेटर, निश्चित रूप से उस लेटर पे भी शंका आ जाती है। अब वो लेटर किसने लिखा, किसने लिखाया, किसने किया, अब ये पुलिस की खोज का, पुलिस के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का समय आया है, उन्होंने लिखा कि 8 बजे से पहले इसकी मौत हो गई थी। इसमें मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें सारा अभी लिखा हुआ है, इंजरी कितनी है, कहाँ है, हर चीज़ का बताया। और बाकी चीज़ के लिए उन्होंने बाकी बहुत सारी चीज़ें, उसके इंटरनल चीज़ों के लिए उन्होंने विसरा लेकर केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा है। वो थोड़ी दिन बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी। हो सकता कि मरने के कारण और भी कोई हो सकता है, मारने का कारण कोई भी हो सकता, ये समय के बाद ही मालूम पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट आने के बाद में। अभी हत्या हो गई है निश्चित है, और हत्या के आरोप में जो पकड़े गए वो 8:03 पे, जैसे मैं पूरा बताया, 8:03 पे अंदर गए थे, उन्होंने बॉडी उतारी, और जो उतारते टाइम जो गिर गई थी, तो जो गिरने का जितनी चोट आनी चाहिए, जो इसमें चोट है, उसका कोई बहुत संबंध नहीं आता। बहुत नॉमिनल सी चोट ऊपर से नीचे समय गिरती है, जो लड़के ने बताया कि उसके कारण आएंगे, लेकिन चोट उसके पीछे गर्दन पे पीछे से वार किया गया,
और एक ही बार में हमारी भाषा में गया तो काम तमाम हो गया। कहीं पर भी वो, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रगल करती, ये करती, पूरा सामान बिखरा होना, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बार लगा और ख़त्म हो गई। उसके बाद में उसे लटका दिया। यानी वेल प्लान्ड मर्डर, और मारने वाले को भी पता था कि यह यहाँ यदि इस प्रकार से चोट की तो वह मर जाती, और उस चोट में मर गई। कई बार भ्रम रहता है कि उसको घायल कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, उसके बाद में लटका दो, वो भी नहीं हुआ। मरी वो शादी की वो उसके जो वार हुआ उसके कारण ही। अब हत्यारा कौन, यह पुलिस के लिए बड़ा प्रश्न है। पुलिस ने आरोप तो दर्ज कर दिया। अब प्रतीक वहां पर क्यों आया था? तो कल हमारे पास में एक वहां पे बयान आया है उसकी सहेली का, जो मृतक की सहेली थी। उसने भी बयान में ये कहा कि इनका बहुत समय से अफेयर था, ये कभी कभी इनके लड़ते भी रहते थे, तो माँ के इसका निपटाती थी। यानी कई बार होता ना कि आपस में वजह दोस्त लोग आके उनको समझा बुझा के निपटाते, तो वो उनकी वो कहा। उसके बाद में एक विशेष बात उन्होंने कही कि मुझे मृतका की बहन का फ़ोन आया था कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा रही है। अब उसने कहा प्रतीक को फ़ोन करे या जाके देख, ये मुझे भी स्पष्ट नहीं, वापस सुनूंगा जब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने प्रतीक को फ़ोन किया कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठी है। करीब 7:30 से 7:45 बजे की बात है। यही बात उनके घर वालों ने कंफर्म की। वही मैं बताऊंगा कि 7:30 से 8 बजे के आसपास प्रतीक को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया गया घटना स्थल पर, कि वह फ़ोन नहीं उठा रही। यानी फ़ोन नहीं उठा रही, तो उसने भी कहा कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही है वो, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या है। उसी समय घर पे उसका दोस्त आया हुआ था मोबाइल लेने के लिए, ऐसा मुझे जानकारी है। उस दोस्त को, जिसको दूसरे को भी आरोपी बनाया, उसके बारे में बताऊं कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। अभी ये था कि 7:45 बजे उसको फ़ोन गया है, 7:45 के आसपास, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम उस जिसने बयान दिया उसका नहीं मिला। यदि मिलता है तो वो भी बता दूंगा एग्जैक्ट। उस टाइम फ़ोन करती है वो कि ये फ़ोन नहीं उठा रही, वो बोलता मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसको और फ़ोन, थोड़ी देर बताया, मुझे समय नहीं बताया, थोड़ी देर बाद उसको और फ़ोन करती थी, इसका फ़ोन ये उठाता नहीं है। शायद हो सकता है घर से निकलते समय रास्ते में हो, उसने फ़ोन ना उठाया हो। और बोलती 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया कि आकांक्षा ने फांसी ले ली। ये उसका पहला शब्द था कि आकांक्षा ने फांसी ले ली, क्योंकि उसने जो वह सीन वहाँ पे जाके देखा तो बॉडी लटकी हुई थी। उसने उसको उतारा, उतारते समय से गिर गई, गिरने के कारण चोट लगी, ऐसा प्राथमिक अनुमान उसका था जो रिपोर्ट आई उसके बाद में। लेकिन वो उसके बाद में उसको बाहर लेके आया। उसके बाद में वहाँ पे उसकी बहन आती है, कथित वहाँ पे लोगों के अनुसार वो फोटो खींचती है और वहाँ से चली जाती है। वो रुकती नहीं है वहाँ पर। थोड़ा सा क्यों नहीं रुकी, उसने क्यों चिल्ला चोट नहीं मचाई, क्यों लोगों को जमा नहीं की, क्यों उसने पुलिस को फ़ोन नहीं की, क्यों उसने 112 पे फ़ोन नहीं की, क्यों उन्होंने उसके दोस्तों को नहीं बोले, बहुत सारे प्रश्न हैं जो पुलिस को भी इसके जवाब लेने हैं। जबकि प्रतीक जब घर पे जाके देखा तो उसने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन किया। पुलिस को रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दोस्तों को वहाँ पर प्रतीक अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, वहाँ बुला लेता है। किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस समय तक तय यह भी नहीं था कि जिंदा है या मर गई। इसके बाद अब प्रतीक के साथ में प्रथमेश वहाँ कैसे पहुँचा, क्योंकि 2 लोग आरोपी बने हुए वहाँ पे। प्रतीक ने बॉडी ऊपर से उतारी, लोगों के अनुसार उसकी पहली ये गलती हो गई। जो भी वहाँ पे थे, उसने पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। उसके घर वालों को ये कहना है पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन इमोशनल में कभी कभी जिसके प्रति अटैचमेंट रहता कि शायद उसमें जान बाकी हो, यह सोचकर व्यक्ति कार्य कर लेता है। और कई बार वही कार्य, जैसा अभी उसके लेने के देने पड़ गए मेरी भाषा में, वो उतारने के चक्कर में, तो ऐसा हो जाता है बहुत बार। यदि वो पुलिस को सूचना देता, पुलिस आकर वहाँ यदि बॉडी उतारती, तो शायद जगह पे ही पंचनामा होता। हत्या तो बाद में भी सिद्ध होती ही थी, लेकिन हो सकता इसको कुछ राहत वहाँ मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो। अब प्रतीक के साथ में प्रथमेश वहाँ कैसे पहुँचा? प्रथमेश के बारे में जब हमने जानकारी ली तो 6:30 बजे तक जिनके यहाँ वो काम करता, उनके यहाँ के दिन भर CCTV फुटेज में वो
दिख रहा है कि उसके था। तो यानी उससे पहले वो वहाँ पर आया होगा और ये किया होगा, उसका साथ दिया होगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। 6:30 बजे के बाद में वो घर पे जाता है। घर वहाँ से उसका जाने को कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। घर पहुँचता है, घर साईनगर आकोली रोड पे है, मैं प्रथमेश की बात कर रहा हूँ। 7:30 के दिन 7:20 तक घर में था। 7:20 के आसपास ऐसे जो उनके घर पे चर्चा हुई उनके हिसाब से 7:20 के बाद में वह अपने दोस्त के यहाँ जाता है। कुछ मोबाइल उससे लेना था, उसको मोबाइल देना था, इसको लेना था, तो वो देखने जाता है, यानी प्रतीक के घर पे जाता है। प्रतीक वहाँ पर लक्ष्मी नगर में रहता है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 15 से 20 मिनट उसके लिए, यानी 7:40 7:45 के आसपास वहाँ पे पहुँचता हूँगा। वहाँ उसके पास में फोन, देखिए सब जगह की स्टोरी आपस में मैच हो रही है। उस लड़की ने जो बयान दिया कि मैंने प्रतीक को फ़ोन किया, प्रतीक ने भी यानी प्रतीक ने तो नहीं कहा कि जो उसके घर पे जिनसे हमने चर्चा, उन्होंने कहा कि प्रतीक को फ़ोन आया, वो तो प्रतीक ने प्रथमेश कहा चल जाकर देख के आते हैं हम क्या मामला है। जैसे प्रतीक का बताया कि प्रतीक को फ़ोन आया, प्रतीक ने कहा कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही, फिर उस लड़की ने वापस फ़ोन किया, प्रतीक ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रतीक ने वहाँ जाकर उस लड़की को वापस कॉल किया कि आकांक्षा ने फांसी ले ली। तो प्रथमेश उसके साथ में वहाँ जाता है। प्रथमेश बाहर ही खड़ा रहता है, ये उसको अंदर टॉर्च से देखता है, सारी बॉडी जो मैंने आपको बताया पूरी स्थिति रहती। तो जो प्रथमेश भी है दूसरा आरोपी, वह भी उसकी लोकेशन, उसका ये सारा पुलिस के पास में सारा रिकॉर्ड पुलिस को मालूम है कि ये इतने बजे से इतने बजे तक कहाँ था। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव, क्योंकि हमने देखा 8-9 तारीख को आंदोलन है, उसमें दूसरे को भी गिरफ्तार करने की जोर से मांग उठी थी, तो उस दबाव के चलते प्रथमेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जानकारी हत्या की मिल गई है। अब पुलिस में इसने क्या जल्दबाजी की और पुलिस को क्या क्या करना चाहिए था। इंक्वेस्ट पंचनामा पुलिस ने कर लिया, उसके बाद में निश्चित रूप से घटनास्थल का पंचनामा भी पुलिस ने कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस के पास आ गई, जिसमें साफ साफ हत्या दिख रही है। पुलिस ने और आरोपी पर गुनाह सिद्ध करने के लिए सीसीटीवी की तलाश करनी थी। पुलिस ने सीसीटीवी भी ले लिया। सीसीटीवी में, पुलिस के सीसीटीवी में 8:03 पे यह आते हुए दिख रहा है, और जबकि मौत का समय 8 बजे से पहले का है। अब 8 बजकर, क्योंकि ये समय सारा पुलिस के पास अभी आया है कि 8 बजे के पहले, पुलिस को भी कल रिपोर्ट मिली, पुलिस ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था वहाँ पे, वहाँ के पीआई ने रिपोर्ट लेने के लिए। तो डॉक्टर ने उसके असिस्टेंट को रिपोर्ट देने से मना कर दिया। पीआई खुद कल वहाँ पर गए और रिपोर्ट लेके आए, जिस रिपोर्ट की यानी वहाँ के जो इरविन से रिपोर्ट मिली उसकी एक कॉपी हमारे भी पास में, जिसमें 8 बजे के पहले डेथ हुई ऐसा मेंशन है और सारी इंटरनल इंजरी के बारे में लिखा हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसकी हत्या की गई। हत्या भी बताया कि मैंने एक सॉफ्ट लकड़ा, डंडे रूपी कोई भी चीज़ हो सकती है, रॉड भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। अब पुलिस के सामने हत्या हुई है और निश्चित रूप से किसी ने किसी फोर्सली अटैक्स हुई है। फोर्सली अटैक में हॉकी स्टिक भी हो सकती है, स्टैम्प हो सकता है, कोई डंडा हो सकता है, लठ हो सकती है, कोई लोहे का सॉफ्ट डंडा हो सकता है, कोई भी ऐसा जिससे भारी मात्रा में चोट लगे। और पुलिस के सामने एक उसका हत्या का मर्डर वेपन जिसको हम बोलते वो करने की। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पुलिस के पास में पुलिस को करना है हत्या का कारण, क्योंकि हत्या हुई, अब आत्महत्या नहीं। और वो जो लेटर मिला आत्महत्या का, वो भी किसने रखवाया, किसने किया, ये भी पुलिस की गहरी जांच का विषय है। अब फॉरेंसिक, अब पुलिस ने इतना तुरता फुरत में उसको आरोपी क्यों बनाया, क्योंकि वह घटना स्थल पर था, एकमात्र उसका दोष की घटना स्थल पर था, और घटना स्थल पर वहाँ पर वो बुलाया गया था, आया नहीं था। ये पुलिस को बहुत इस बात पर ध्यान देना है कि घटना स्थल पर आरोपी को बुलाया गया था, वह खुद मन से नहीं आया था। बात पुष्टि हुई है, हमने
प्रतीक के घर वालों से पूछा और उस लड़की ने भी वह बयान दिया कि मैंने प्रतीक को कहा कि वहाँ पर जाकर देखो, वो फ़ोन नहीं उठा रही। प्रतीक गया और उसके बाद तुरंत उसने सूचना दी कि इसने फांसी ले लिया। यदि अब पुलिस की ये स्टोरी है कि पहले भी इसी ने वहाँ पर आकर हत्या करके गया होगा, बाद में नाटक कर रहा होगा, तो कोई भी एक बार हत्या करने के बाद में डबल स्पॉट पे जाएगा, इतना कोई बेवकूफ़ मुझे नहीं लगता होता। और उसके बाद में भी वहाँ बैठे रहना, पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना, पुलिस ने जितनी बार बुलाए जाना, एक हत्यारा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कहीं तो भी, या तो फिर बहुत हमारी भाषा में घाघ जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला, घर का कमाने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के काम शायद नहीं करता। मजबूरी बहुत अलग रही होगी, बात अलग है। पुलिस ने जांच करनी चाहिए थी इसको गिरफ्तार करने के पहले कि उसका लोकेशन क्या है। जैसे पुलिस ने बताया कि लोकेशन ये भी हो सकता है, बाकी कहाँ कहाँ गया, क्या क्या बोलता है, वो भी होनी चाहिए थी। टावर लोकेशन उसकी देखनी चाहिए थी। मोबाइल टावर से सारा उसका मालूम पड़ जाता है। अब पुलिस निश्चित रूप से किसी को यहाँ बचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन पुलिस को दूसरी तरफ तीसरा कौन हो सकता, इसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हत्या हुई है और मर्डर वेपन भी है। मर्डर वेपन को पुलिस को जब्त करना होगा, हत्या का कारण तलाश करना होगा। हत्या का कारण किसी भी रूप में जो आरोपी है उसकी तरफ कोई भी कारण ऐसा लगता नहीं। कई लोगों का ये उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसका और कुछ ऐसा कारण होगा। बहुत सारे कारण, इंटरनल कारण भी बताते हैं जो बोलना बहुत उचित नहीं होता, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन इन सब कारणों से सिंगल वार में उसको मार देना और उसने वहाँ मर जाना और उसको लटका देना और बाद में वापस आके लोगों के सामने नाटक करना, इतना आसान काम, इतनी आसान स्टोरी नहीं है कि पहले गया। उसके लिए पुलिस को कहीं तो भी उसका वहाँ पे प्रवेश हुआ यह सिद्ध करना होगा। सीसीटीवी के माध्यम से करे, मोबाइल टावर के माध्यम से करे, या किसी के एविडेंस के माध्यम से। सिर्फ परिवार वालों के दबाव के कारण कि ये सब आरोपी हो सकते, पुलिस निश्चित रूप से जांच नहीं करेगी। पुलिस के अपने तरीके हैं जांच करने के, पुलिस इसकी तह तक पहुँचेगी। किसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तो कहीं ये हत्या नहीं कर दी कि मेरी पोल खुल जाएगी या यह उस व्यक्ति के साथ में संबंध रखेंगे तो हमारी इज्जत पे आएगी। इस कारण की तरफ भी पुलिस ने सोचना चाहिए। ये सारे कारण, और पुलिस ने आरोपी की लोकेशन कम से कम लेना चाहिए। हत्या का कारण, सीसीटीवी के और फुटेज आसपास के तलाशने चाहिए। कई बार जाते हुए दिखता है, यह सब नहीं मिलता है तो पुलिस को वहाँ का डंप या डाटा लेना पड़ेगा। अब डंप डाटा में भी यदि आरोपी मोबाइल घर पे रख कर आता है, जैसा पुलिस ने हमारी चर्चा के दौरान बताया कि यदि घर पे रख के आता तो डंप डाटा में भी उनकी लोकेशन मुश्किल मिलती है। लेकिन इन सारी चीज़ों ने आसपास के अड़ोस पड़ोस का खामोश और शांत रहना, यह भी कई शक के घेरे में जाता है कि वह जब बाहर लेके चिल्ला चोट भी मचाता है प्रतीक की इसने ये कर ली, उस समय भी वहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद लोग जमा होते हैं, इसके दोस्त जमा होते हैं, उसकी बहन आती है देख के चली जाती है, पुलिस को सूचना नहीं देती, अपने घर पर सूचना नहीं देती। 8:21 पर इसके मोबाइल से भी उसके पिताजी को फ़ोन किया। अब उसके पिताजी को इस आकांक्षा के मोबाइल से किसने फ़ोन किया, यह भी थोड़ा सा जांच का विषय है। हो सकता आरोपी वहीं कहीं आसपास ही हो, देखने आया हो कि अब क्या होता है, चलो मेरा आरोप दूसरे की इस पे बन गया, वो निश्चिंत हो सकता है। या हो सकता वो भी प्रेशर में, एक घर वालों का प्रेशर बना रहा हो कि हत्या इसने की। तो बहुत सारे मल्टीपल एंगल पे पुलिस को तलाश करनी है, बहुत आसान नहीं है। अब हत्या क्यों, इसके क्या कारण हो सकते, इस कारण पे हम और चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, और जो भी और जानकारी इसमें मिलेंगी हम आप तक पहुँचे रहेंगे। आज हमने सारी जानकारी इसके माध्यम से आपको देनी चाहिए। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको इसके पिछले एपिसोड में बताया था कि 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका घटनास्थल का पंचनामा और इंक्वेस्ट पंचनामा, तो तीनों की रिपोर्ट करीब करीब एक समान मिल रही है। मैंने बोला कि वो भी बताया था कि स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन उस पर जिस ढंग से वार हुआ स्ट्रगल करने की स्थिति में नहीं थी, तो वो भी एक हो सकता है। पीछे के दरवाजे से खोलने घुसा, वो भी पुलिस ने बताया कि बाजू की खिड़की से घुसा है। तो यहाँ एक तो स्पष्ट है कि 8:03 पे आया मर्डर, उस समय नहीं, उसके पहले मर्डर प्लान करके मर्डर कर दिया गया, उसकी बॉडी लटका दी गई। पुलिस को इस पर जाँच करनी है कि जो आरोपी पकड़ा उसकी वहाँ पर उपस्थिति दिखाने के पुलिस को एविडेंस जमा करना है, या कौन उस दरमियान वहाँ पर आया, इसकी जांच पुलिस को करनी है।
100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इसी आधार पर हम यह सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं और आगे की रिपोर्ट में और आपको नई जानकारी देते रहेंगे। और आपको भी यह सोचना है, इस बारे में कमेंट्स करने हैं कि क्या 8:03 पे आने के बाद में वो सारा इतना कर सकता नहीं कर सकता है। पोस्टमार्टम में भी सिद्ध हुआ, पोस्टमार्टम में हत्या 8 बजे के पहले हुई ऐसा बताया गया। तो प्रथम दर्शनी जो हुआ और जो वहाँ का ये था, उसमें यह उस समय का हत्यारा नहीं दिखता। पहले जाके यदि प्लान किया होगा तो पुलिस को इसके एविडेंस ढूंढने हैं और सारे बताने हैं, नहीं तो तीसरा कौन, इसकी तरफ पुलिस को देखना पड़ेगा। नमस्कार।